स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और खुदाबंद जो वचन तू भेजता है आज भेज और सुनने वाले भाई बहन को वचन जीवन में कार्य करे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला तीमुथियुस की खत 4 बाब उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर की दूसरी आमद के बारे में भी ये जिक्र है और जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको एक आज्ञा दी है और इस आज्ञा का पालन हमें करना जरूरी है। इस वचन के जरिए हमें आज्ञा पालन करना जरूरी है। और इस वचन में क्या लिखा? जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहा। यानी यहां लिखा है परमेश्वर के वचन पढ़ने पर ध्यान देना जरूरी है। परमेश्वर के वचन जब पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ें, और वचन जब पढ़ते हैं तो जो वचन आप पढ़ रहे हैं उस पर मनन करें, एक एक शब्द पर मनन करें, एक एक शब्द पर ध्यान दें, एक एक उपदेश पर ध्यान दें और एक एक वचन पर ध्यान दें। और जब आपको वचन से कुछ शिक्षा मिलती है, आपको कुछ तालीम मिलती है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको ये वचन सिर्फ अपने लिए न सीमित रखें बल्कि दूसरों को सिखाने वाले भी बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरों को बताने वाले बने, जैसा कि प्रभु के चेले ने सिखाया और जैसा प्रभु के चेले ने लोगों को सिखाया। जो सुसमाचार हमें मिला है वो तुम्हें मैं बता रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब पौलुस रसूल को जो है परमेश्वर ने वो तालीम और शिक्षा दी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी तरफ से कुछ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह की ही वो तालीम देते चले गए, प्रभु यीशु मसीह की ही शिक्षा देते गए। और जो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ही देते गए। और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा कलीसिया जब स्थापित करते थे तो उन्हें पढ़ाते थे, वो कलीसिया को पढ़ने पर मजबूर करते थे। ये वचन पढ़ो, ये उपदेश पढ़ो जो यीशु मसीह ने शिक्षा दी है। उस उपदेश को जब पढ़ते थे वो, तो मेरे प्यारे बहनों, उस उपदेश के जरिए कलीसिया को सिखाते भी थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तो हम सिर्फ सिखा रहे हैं, यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हें दौलत मिल जाएगी, यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हारी गरीबी हट जाएगी, यीशु के पास आओ तो तुम्हारे जो है कनाडा और अमेरिका और इंग्लैंड की वीजा मिल जाएगा, यीशु मसीह के पास आओ तो बीमारी दूर हो जाएगी, यीशु मसीह के पास आओ तो तुम जो है अच्छे हो जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हें बिगड़े काम बन जाएंगे। ये ठीक है, होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पाओगे या स्वर्गीय जीवन पाओगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस रसूल स्वर्गीय जीवन के बारे में बताता था, स्वर्गीय आशीष के बारे में बताता था। प्रभु के चेले स्वर्गीय आशीष के बारे में बताते थे, स्वर्गीय बरकत के बारे में बताते थे, स्वर्गीय जीवन के बारे में बताते थे। आज हमें और आपको उपदेश स्वर्गीय राज के बारे में बताना है, स्वर्गीय कामों के लिए बताना है। स्वर्गीय राज कैसा राज है वो उपदेश देना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का राज निकट है। प्रभु ने भी कहा कि स्वर्ग का राज निकट है, तौबा करो, मन फिराओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग का राज निकट है। आज हमें और आपको तौबा पश्चाताप करना है, ये उपदेश देना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चंगाई तो मिल ही जाएगी, आशीष तो मिल ही जाएगी। जब स्वर्ग के राज मिल जाएंगे तो आशीष मिल जाएगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, साफ कहना चाहता हूं, चंगाई मिले चाहे ना मिले और बीमारी से अच्छे हो चाहे ना अच्छे हो, हमें स्वर्गीय राज मिल जाना चाहिए, स्वर्गीय जीवन मिल जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, बीमारी से लाजिर जो है, कभी देखो उसने बीमारी की हालात में भी स्वर्गीय राज की लालसा की, दुख और तकलीफ में स्वर्गीय राज की लालसा की। मेरे प्यारे भाई बहनों, अमीर आदमी दौलत की लालसा की। आज जैसे कि लोग, भैया आ जाओ यीशु के पास, तुम्हें दौलत मिलेगा, बीमारी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगा,
तकलीफ दूर हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएगी, मुसीबतें दूर हो जाएगी, तंगी तकलीफ दूर हो जाएगी। अमीर आदमी का क्या हाल हुआ, सारी चीजें पा लिया तो नरक में चला गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ऐसी दौलत की लालसा करोगे? क्या ऐसी दौलत की जो है लालच करोगे? मेरे प्यारे बहन, छोड़ो और जो है यीशु के उपदेश देना शुरू करो, स्वर्ग के राज का उपदेश देना शुरू करो, क्योंकि यीशु अब आने वाला है। स्वर्गीय उपदेश दो और स्वर्गीय जीवन के उपदेश दो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सिखाने वाले लौलीन रहे स्वर्गीय उपदेश के लिए। तो मेरे प्यारे बहनों, इसीलिए जब तक मैं ना आऊं, यानी यीशु जब तक दूसरी आमद में ना आए, तब तक पढ़ने में, यानी वचन पढ़ने में, उपदेश देने में, खरा उपदेश, मिलावटी उपदेश नहीं, लुभाने वाले उपदेश नहीं। यीशु मसीह लुभाने वाले उपदेश नहीं दिया, चेले ने लुभाने वाले उपदेश नहीं दिया, वो खरा उपदेश देते थे। आज हमें और आपको जो भाई बहन पास्टर साहिबान हैं, यीशु मसीह का खरा उपदेश सुनाएं और स्वर्गीय जीवन का उपदेश सुनाएं, स्वर्गीय बातों का उपदेश सुनाएं, खरा उपदेश देने में लौलीन रहें और सिखाने में लौलीन रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह के प्रभु के चेलों ने सिखाया, उसी तरह आज हम भी और आप भी सिखाने का वचनबद्ध हो जाए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। क्या आज जो पास्टर साहिबान हैं ये प्रतिज्ञा करेंगे से जैसा यीशु ने उपदेश दिया, जैसा चेलों ने दिया, जैसा पतरस ने दिया, जैसा स्तिफनुस ने दिया, जैसा जो है साउल ने दिया, जैसा परमेश्वर के लोगों ने दिया अपने कलीसिया को सिखाने के लिए खरा उपदेश, क्या आज दे रहे हैं? नहीं दे रहे तो आज तौबा करो, पश्चाताप करो और सिखाने में लौलीन हो जाओ। प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, कलीसिया को वचन सिखाने वाले बने और वचन पढ़ाने वाले भी बने, ताकि परमेश्वर आशीष दे। खरे उपदेश और खरे उपदेश देकर स्वर्गीय राज्य में अपने अपनी कलीसिया को लेकर जाने वाले बने। पास्टर साहिबान स्वर्गीय आशीष के कलीसिया को दें, वो बरकत दें कलीसिया को जो स्वर्गीय आशीष से आती है। खरा उपदेश दें ताकि लोग जिंदगी में तौबा करें, पश्चाताप करें, अपने शरीर की कुर्बानी चढ़ा दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।